अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। भारत के हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए इसे हम विस्तार में समझते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। कानून की नजर में भारत का हर नागरिक एक समान है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। सभी एक समान रूप से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और समाज के पिछड़े वर्ग को छूट दी गई है, जिसे हम आरक्षण कहते हैं। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। संविधान भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ पर आपको मर्यादा का भी ख्याल रखना होता है। हमें 6 तरह की स्वतंत्रता मिली है। सबसे पहला है बोलने का अधिकार। हमें मर्यादा में रहकर बोलने का अधिकार मिला है। यहाँ पर अफगानिस्तान जैसे कोई कड़े नियम कानून नहीं है। यहाँ पर आपको स्वतंत्र तरीके से बोलने का अधिकार मिला है, लेकिन एक मर्यादा में। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप एक मर्यादा में अपनी बातें बोल सकते हैं। उसके बाद है शांतिपूर्ण, बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप शांतिपूर्ण अपना सभा कर सकते हैं, कहीं पे आप सम्मेलन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वतंत्र रूप से, यहाँ पे आपको हथियार मना है, आप हथियार नहीं रख सकते अपने साथ। उसके बाद आता है संघ बनाने का अधिकार, यानी कि आप एक पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो आपका अधिकार मिला है कि आप अपने एक पार्टी बना सकते हैं। हमारे देश में आपको ये स्वतंत्रता मिली है। काफी सारे देशों में ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं और आपको ये स्वतंत्र अधिकार प्राप्त। इसके बाद आता है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो आप मुंबई में बस सकते हैं, आप कहीं भी बस सकते हैं या और रह सकते हैं। पहले ये स्वतंत्रता कश्मीर के लिए अप्लाई नहीं होती थी, लेकिन अब कश्मीर में भी आप जमीन ले सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, बस सकते हैं। इसके बाद आता है कोई भी व्यापार करने और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप आजीविका चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। कोई भी, यानी कि भारत में जो वैध रूप से है, अवैध कारोबार आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी जीविका चलाने के लिए वैध व्यापार जो कि भारत में अलाउ है वो आप कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में ही ऐसे अधिकार मिले हैं जिनसे आपको मिलने वाली सजा कम हो सकती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिल चुकी है तो उसे दोबारा सजा नहीं मिल सकती। इसको एक हम उदाहरण से समझते हैं। आपने लक मूवी का सीन देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें रवि किशन जी को फांसी दी जाती है, लेकिन फांसी देते टाइम रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी नागरिक को एक बार ही सजा दी जाएगी एक अपराध के लिए। वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे फिर फांसी लगाने की दरख्वास्त की, पर भारतीय कानून के तहत किसी मुजरिम को दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती। उसे बाइज्जत बरी किया गया। इसके बाद आता है अपराध के समय जो कानून था उसी के तहत सजा देना, यानी कि कोई केस जो कि 2014 का है, अगर उसका फैसला 2021 में आता है तो उसे सजा भी 2014 के तहत ही मिलेगी, यानी कि 2014 में जो सजा थी वही 2021 में आए फैसले में दी जाएगी। फिर आता है कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। आप उस समय चुप रह सकते हैं, आपको जबरदस्ती गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उस समय जब गवाही देने का टाइम आए तो आप उस समय चुप रह सकते हैं, आपको जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि आप अपने खिलाफ गवाही दें, उस समय आप चुप रह सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में ही आपको ऐसे अधिकार मिले हैं जिससे कि आप गिरफ्तार समय यूज कर सकते हैं। अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप उस समय उसे कारण पूछ सकते हैं गिरफ्तार करने का। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप संविधान के अनुच्छेद 32 का सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आपको ये भी अधिकार मिले कि आप अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर आपके साथ कोई भी शोषण होता है, आपके साथ कोई भी जबरदस्ती होती है, आपसे काम कराने के बाद आपको पैसे नहीं मिलते, आपसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, अगर आपके साथ कोई भी इसी प्रकार की जबरदस्ती होती है तो आप शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार मिले हैं, जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जितने भी सारे मैं अधिकार बता रहा हूँ फंडामेंटल राइट, इसको लेकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी अधिकारों के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप भारत में स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। किसी भी धर्म को अगर अपनाते हैं तो आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में, वही अफगानिस्तान में नहीं है। अफगानिस्तान में आप दूसरे धर्म के हैं तो अफगानिस्तानी में जो तालिबानी है वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो भारत में ये स्वतंत्र है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कि आपको भारत में संस्कृति और शिक्षा का
अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए इसे बनाया गया है। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में सिख, मुस्लिम, हिंदू धर्म को छोड़कर जो भी धर्म भारत में उसे अल्पसंख्यक वर्ग में गिना जाता है, यानी कि ऐसा वर्ग जिनकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। आप अपने संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, आपको भारत में ये अधिकार मिले हैं। और कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, यानी कि स्कूल कॉलेजेस खोल सकता है, और सरकार उसे अनुदान देने में भी कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि जो इनको अनुदान यानी कि सुविधाएं मिल रही है, वो भी दूसरे कॉलेज जो आप खोलेंगे उन्हें भी सुविधाएं मिलेंगी। तो अब आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर संविधान में 6 अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो उसका उपचार कैसे हो सकता है, इसके लिए ही बना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये थे हमारे भारतीय संविधान में लिखे 6 मूल अधिकार, जो हर भारत के नागरिक को जानना चाहिए। अगर आपने तालिबान वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, और हमने हिंदू लॉ से भी रिलेटेड काफी सारे वीडियो